हेलो एवरीवन। हम अपने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के जो एमसीक्यूज़ है वो है फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर। तो ये पार्ट थर्ड है इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। बोला जा रहा है कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था। तो ऑप्शन आर 1946, 1945, 1942, 1940। इसमें जो राइट आंसर है वो है 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो ऑप्शंस आर 1900, 1905, 1906, 1902। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्णा स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। बोला जा रहा है कौन से कांग्रेस सेशन में पूर्णा स्वराज को एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन आर कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लाहौर। तो वो लाहौर सेशन में एक्सेप्ट किया गया था। लाहौर सेशन कब हुआ था? 26 जैन 1930। तो आगे बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। तो इनमें से बरदौली सत्याग्रह का लीडर कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। तो ऑप्शन चार दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जी कृपलानिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। तो आगे बढ़ते हैं। गो बैक टू वेदास, दिस कॉल गिवन बाई। गो बैक टू वेदास, ये किसने बोला था? ये सलाम किसने दिया था? रामकृष्ण, विवेकानंदा, ज्योतिबा फुला, दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फोर, दयानंद सरस्वती। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स इन 1905 बाई। अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल देखेंगे, इसका मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था 1905 में। तो ऑप्शन आर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कुर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कुर्जन ने किया था 1905 में। तो जुलाई में अनाउंस हुआ था, जुलाई 1905 में अनाउंसमेंट हुई थी। जो इफेक्ट हुआ था इसका वो अक्टूबर 1905 से था। ठीक। जुलाई में अनाउंस हुआ था तो इफेक्टिव अक्टूबर 1905 में। तो लॉर्ड कुर्जन करेक्ट आंसर है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। बोला जा रहा है जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था 1904 में, वो किसकी गवर्नरशिप के दौरान पास हुआ था? तो ऑप्शन लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कुर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेरिटेज फर्स्ट। तो उस टाइम जो गवर्नर थे यहाँ पे वो थे लॉर्ड कुर्जन। तो आगे हम बढ़ते हैं। Which of the following authorizes the British government to imprison any person without trial and conviction in a court of law? तो क्वेश्चन हमसे बोलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किस चीज़ ने एथराइज किया था, किस एक्ट ने एथराइज किया था वो विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते थे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रोलेट एक्ट ऑफ 1919। क्या है? रोलेट एक्ट ऑफ 1919। ये 99 यहाँ पे नहीं है, 1919 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, रोलेट एक्ट ऑफ 1919। तो आगे बढ़ते हैं। द रामाकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई। द रामाकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई विवेकानंदा, रामाकृष्ण, एम जी रनडे, केशव चंद्र सेन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है विवेकानंदा ने रामाकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया था। तो आगे चलते हैं। विच पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन हमसे बोलता है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा कौन सी पार्टी इस्टेब्लिश की थी जब वो कांग्रेस से बाहर आए थे। तो उसने ऑप्शन आर इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट पार्टी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब आई? 1939 में इस्टेब्लिश किया था। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट। तो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन आर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसमें जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे इसमें जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो उसको इस्टेब्लिश किया था 1857 में। ठीक। और बनारस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था 1916 में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था 1875 में। डेट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को इस्टेब्लिश किया था 1887 में। जो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी वो उस टाइम थी यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई 1857। वाई डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो वो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी?
मोयंगार, ऑप्शन फर्स्ट मोयंगार, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका। तो इसमें है ऑप्शन, राइट ऑप्शन है कलकत्ता। हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट है राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो आगे चलते हैं हम। हु betrayed सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लसी इन 1757 में? तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था बैटल ऑफ प्लसी में? कब जो बैटल ऑफ प्लसी हुआ था 1757 में? तो ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, नवाब अवादा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मीर जाफर ने धोखा दिया था। So the hero of Kokari Dakoti case was Ramprasad Bismil, Bhagat Singh, Bhakteshwar Dutt and Barkatullah। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है राम प्रसाद बिस्मिल।